अगर हम प्लेइंग 11 देखते हैं रईस बिल्डर एंड डेवलपर की, अर्जुन बांगर ऑल इंडिया आइकॉन, कपिल केने चॉइस प्लेयर, महेंद्र मागे भिवंडी आइकॉन, साहिबान फक्की, मुनाफ शेख, हम्मद अंसारी, सागर तरे, साहिल शेख, आदित्य भोईर, प्रतीक नाइक और रितेश धुमाल, ये है दोनों की प्लेइंग 11। इट्स ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थँक्यू टॉस बॉक्स आणि सिद्दीक बाबे सर. जाऊयात आपण मॅचच्या दिशेनं. पुनश्च एकदा मैदानाची आखणी आणि लाईव्ह स्क्रीन. आइए चलते हैं ग्रैंड एंट्री की तरफ जो इस टीम की अब होने जा रही है। रईस बिल्डर एंड डेवलपर की एंट्री होती हुई साहिबान फक्की, कपिल केने, सागर तरे, सभी खिलाड़ी जलते हुए जारों के बीच में से, कहते हैं कि रोशनी के मीनारों के बीच में से गुजरते हुए। इट्स ओवर टू यू। गिव ग्रँड एंट्री आपण मैदानामध्ये पाहिली आहे आणि प्रत्येक खेळाडूचं स्वागत याच पद्धतीनं होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि आय थिंक इनिंगचा पहिल्या चेंडूवर एक मोठा ब्लास्ट, एक फॅन्सी आयटम आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि त्याच पद्धतीनं कदाचित याही वेळेला पाहायला मिळेल की काय धमाका. येस, मॅगी 11 आणि रईस बिल्डर अँड डेव्हलपर या दोन टीम आपण इथे मात्र पाहू शकता. सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षणाच्या भूमिकेमध्ये संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. रईस बिल्डर अँड डेव्हलपर्स फलंदाजीच्या भूमिकेमध्ये अर्थातच मॅगी 11 ही टीम आपल्याला पाहायला मिळेल. येस, आपण पाहताय ऐकताय भिवंडी प्रीमियर लीग 2024 BC4 अँड अल्ताफ शेख बाली, प्रथम नागरिक, विद्यमान सरपंच खोनीगाव, ज्यांचं हे आयोजन आपण इथून मात्र पाहताय. आणि निश्चित रूपानं चेअरमॅन अर्थातच वांगीलाल पालीवालजी, त्यांना आपण पाहू शकता, ज्यांच्यामार्फत याच मैदानावर एक मॅगी ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळाली. एक जबरदस्त आयोजन, खूप सारे प्रेक्षक राजा त्याही स्पर्धेला उपस्थित राहताना आपण पाहिलं आहे. कारण भिवंडी क्रिकेट आहे आणि भिवंडी क्रिकेटमध्ये प्रेक्षक नाही आहे असं कधी होणार नाही आहे. खूप काही दिलं या क्रिकेटला. यस अजय गरत, आपको थोड़ा साथ निभाना है जब तक मैं कमेंट्री में ना ज्वाइन हूँ. थैंक यू सो मच सिद्दीक बाबे. ग्रुप बी का एक और महत्वपूर्ण मैच जिसकी शुरुआत होने जा रही है. मैगी 11 बनाम रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. मैगी 11 के प्रारंभिक बल्लेबाज विनीत माली और अजय भोईर. अजय भोईर के पास स्ट्राइक. पहला ओवर लेकर गेंदबाज रितेश धुमाल. अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं इस टूर्नामेंट में रितेश धुमाल. पिछले मैच में 2 विकेटें चटकाई थी. मैच की पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और पहली गेंद को निकाल दिया है बिल्कुल गैप में. लॉन्ग लेग की जानिब गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 पण चौकाराचं स्वागत ही केलं गेलं इथे मात्र एका आतिषबाजीनं. यस, रात के 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अदालत आलिया के हुक्म की तामील करते हुए हम ग्राउंड कमेंट्री म्यूट कर रहे हैं. अब हमारी आवाज़ आप यूट्यूब और टेलीविज़न सेट पे सुनेंगे. बेहतरीन स्ट्रोक के साथ शुरुआत की है अजय भोईर ने. अच्छा उछाल इस बार, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उस एक्स्ट्रा बाउंस को काउंटर किया बल्लेबाज ने. मेक श्योर किया कि मिस टाइम स्ट्रोक ना हो, गेंद हवा में ना जाए ज़्यादा देर के लिए.
सिंगल आता आहे तेव्हा तर मीडिया 5 या अंकावर धावफलक. गोलंदाजी ट्रॅक फॉर रितेश. बढ़िया गेंद इस बार भी बैकफुट पर जाकर निकालना चाहते थे. स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में विनीत माली. थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल इस दफा भी देखने को मिला. हार्ड लेन पर गेंदबाजी अब करने का प्रयास रितेश धुमाल द्वारा. विनीत माली इस समय स्ट्राइकर से इन पर अच्छा खेले थे. पिछले मैच में 20 रनों की खूबसूरत पारी खेली थी उन्होंने और बहुत आकर्षक स्ट्रोक्स पूरे पारी में देखने को मिले थे, लेकिन उनके आउट होने के बाद पारी लड़खड़ा गई. आखिरी ओवर में इस बार हुक कर दिया गेंद को. कोई खिलाड़ी नहीं है लॉन्ग लेग पर. 4 रन मिलेंगे. क्षेत्र चांगलं निवडलंय आणि निश्चित रूपानं चेंडूला ट्रॅव्हल करताना आपण पाहत आहे विनीत माळी. खूप साऱ्या अपेक्षा या फलंदाजांकडून आहेत आणि अपेक्षाला कुठेतरी मध्ये पूर्णत्वासी नेतोय. चौकार. धावसंख्या 9. ग्रुप बी का कुल मिलाकर ये 8वां मैच है. आज का कुल मिलाकर 5वां मुकाबला और दोनों टीमों ने अभी तक 2-2 मैचेस खेले हैं. मैगी 11 ने एक मैच जीता है, एक में हार मिली है उनको, लेकिन रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टीम ने दोनों मुकाबले अपने जीते हैं. बुलंद हौसलों के साथ दोनों भी टीमें मैदान में है. निकल के मारा है गेंद हवा में. मिड ऑफ के ऊपर से दर्शनीय स्ट्रोक. लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर निकाल दिया गेंद को. एक और चौका. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजी इथून मात्र विनीत माळीच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळते. सलग 2 चेंडू आणि 2 चौकारांची वाजवी खेळी करतोय आता मात्र. पूरी तरह से गेंद के पिच तक तो पहुंच ही नहीं पाए थे. गेंद शॉर्ट ऑफ लेन थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को रोका नहीं. थ्रू द लाइन खेला और चौका बटोरा. मग कशाही पद्धतीने धावा येऊ द्यात, ते येणं गरजेचं असतं. एक और अच्छा शॉट आने दिया था इस दफा गेंद को. बैट का थोड़ा सा फेस खोलते हुए दिशा दिखाई बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, लेकिन अच्छा क्षेत्र रक्षण. सिंगल अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त. स्कोर 14 रन. थैंक यू कमेंट्री बॉक्स. आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि और अल्ताफ बाली सर के बहुत ही करीबी दोस्त विक्की बाफना साहब हैं. आइए उनका हम एक मेगा सत्कार करने जा रहे हैं. आपको हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है. उनका मेगा सत्कार अल्ताफ बाली सर के हाथों से किया जाता है. विक्की बाफना साहब हमेशा अल्ताफ बाली के बहुत ही करीबी रहे, बहुत ही करीबी दोस्त हैं. और आइए ज़ोरदार तालियों में उनका हम एक मेगा सत्कार करने जा रहे हैं. उन्हें ये प्रेम भरी शॉल दी जा रही है. ये यादगार मोमेंटो उनको दिया जा रहा है और ये फूलों का गुलदस्ता हम दे रहे हैं. आपकी ज़िंदगी में यूं ही फूल खिलते रहे, यही मैसेज है हमारा. थैंक यू सो मच. बैक टू क्रिकेट. बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं विनीत माली. टेक्निकली काफ़ी साउंड बल्लेबाज है. गेंद के मेरिट पर खेलना जानते हैं. जब आक्रमण करने की ज़रूरत होती है तो आक्रमण भी करते हैं, जब संयम दिखाना होता है तो संयम दिखाते हैं. बांगर की पहली गेंद इस बार देखिए फ्रंट फुट पर आते हुए पुश किया है डीप कवर में. एक ही रन मिलेगा, लेकिन एक और अच्छा शॉट विनीत माली के बल्ले से. काफ़ी ऑर्गेनाइज प्लेयर लगते हैं जब भी बल्लेबाजी करते हैं विनीत माली. पिछले मैच में भी उन्होंने दर्शकों के दिल जीते थे अपने बल्लेबाजी के बदौलत. मैगी 11 के कप्तान भी है विनीत माली. रन संख्या 15 बिना किसी नुकसान की. काफ़ी अच्छी शुरुआत. ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर इस समय गेंदबाजी करते हुए अर्जुन बांगर. बैट का फेस खोला है अजय भोईर ने. बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट खेलते हुए सिंगल. या षटकाचा विचार करता 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. सिंगल धावा कन्वर्ट होत आहेत. ऑल इंडिया आयकॉन म्हणून ज्याची नियुक्ती केली गेली अर्जुनची आणि आयकॉन बरी किंवा आयकॉन सारखी गोलंदाजी होती. एकही मोठा फटका अजूनही कन्वर्ट करून देत नाही. आज़ादी बरतने के ज़्यादा मौके वैसे भी देते नहीं है बल्लेबाजों को. अर्जुन बांगर अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं. अच्छा ऑलराउंडर है. कल उन्होंने पहला मैच अपने बल्ले से जिताया था रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को. इस बार पहले ऐसे लगा कि शायद ऑन साइड में खेलेंगे, लेकिन नहीं, ऑफ साइड में ड्राइव किया है कवर्स की तरफ. हल्के हाथों से खेला था. पहले 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स अर्जुन बांगर के ओवर में. मोजून आपण गोलंदाजी करतोय असं म्हणायला हरकत नाहीये. त्याला माहिती आहे धावा रोकायच्या आहेत माझ्या टीम करिता. और ख़ास बात यह है कि ऑन साइड में बिल्कुल भी खेलने का मौका नहीं देना चाहते हैं दोनों भी बल्लेबाजों को.
सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करने का प्रयास फुलर लेंथ रख रहे हैं, ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रख रहे हैं और अच्छे पेस के साथ गेंदबाजी करते हुए। थर्ड मैन फाइन लेग सर्कल के अंदर, स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर है, थोड़ा सा बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर वो खिलाड़ी है। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पर रखा गया है और 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर, जिसमें से 2 ऑन साइड में है। कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार, ड्राइव करना चाहते थे लेकिन चूक गए। पहले ऑफ स्टंप के बाहर निकले और हल्का सा आगे निकलते हुए दूर से ड्राइव लगाने का प्रयास था। पहली डॉट गेंद इस ओवर की। पहले ओवर में काफी आकर्षक शॉट्स देखने को मिले थे दोनों भी बल्लेबाजों द्वारा। अजय भोईर ने एक चौका जड़ा था, विनीत माली के बैट से 2 चौके निकले थे, लेकिन इस ओवर में अर्जुन बांगर ने दोनों को भी खामोश रखा है। अगली गेंद ओवर द विकेट। इस बार स्विंग कर दिया ऑन साइड में, तारामंडल में भेज दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, शानदार छक्का। येस, आता मात्र करून दाखवलं इथे मात्र अजय भोईरनं किती वेट केलं गेलं आणि का मात्र वेट केलं गेलं, त्या वेटचं उत्तर या षटकाराने इथे मात्र दर्शवलंय. चांगला स्ट्रोक सर, आपण पाहू शकता ॲक्शन रिप्लेमध्ये. जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर निकले, शफल किया उन्होंने और स्लॉट में गिरी हुई गेंद थी ये, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए स्विंग किया ऑन साइड में, स्क्वायर ऑफ द विकेट। बहुत खूब उड़ाया गेंद को 6 रनों के लिए। मैच का पहला सिक्सर अजय भोईर के बैट से। इस बार स्विच हिट किया है, फुल टॉस गेंद का फायदा उठाते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, अब की बार 4 रन। यावेळेस बाउंड्री लाईनचं स्वरूप बदलेल आणि अर्जुन बांगरला शेवटच्या 2 चेंडूवर मोठे फटके कन्वर्ट केले. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 27-27 या अंकावर. सर पहा, कुठेतरी मात्र जर का 4 चेंडू बघितल्या अतिशय चांगल्या पद्धतीने, अगदी कंजूसभरी गोलंदाजी असं म्हणायला हरकत नाही आहे, अर्जुन बांगरकडून होत होती, ऑल इंडिया आयकॉन. पण तदनंतर मात्र कुठेतरी विचार केला गेला अजयकडून आणि त्याला माहिती आहेत माझ्या टीमकरिता धावा कन्वर्ट करायच्या आहेत आणि डायरेक्टली 10 धावा या अंतिम 2 चेंडूवर कन्वर्ट झाल्यात. और पहली 4 गेंदें जो थी उन्होंने फुलर लेंथ की रखी थी ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी लाइन पर वो गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद डॉट चली जाने के बाद वहां पर बल्लेबाज ने थोड़ा सा अलग करके दिखाया, ऑफ स्टंप के बाहर शफल किया और ऑन साइड में छक्का जड़ा, तो वो गेंद भी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई थी, स्लॉट में गेंद गिरी थी और फिर अंतिम गेंद तो और भी ज़्यादा कमज़ोर थी, फुल टॉस थी, उसका पूरा फायदा उठाया। अच्छी बैटिंग करते हुए दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज। 2 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 27 बिना किसी नुकसान के मैगी 11। टॉस रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने जीता इस मैच का। पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, लेकिन पावर प्ले में सफलता नहीं मिली है और रन्स भी काफ़ी खर्च किए हैं गेंदबाजों ने। तो इस समय ब्रेक थ्रू की तलाश में रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। यहाँ से कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन, आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे तेजस धोबी और सिद्दिक बाबे। धन्यवाद अजय गरत। बैकफुट पे के खींच के मारा है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, बहुत बढ़िया फील्डिंग। और इस बीच 2 रन बनाए बैट्समैन विनीत माली ने। क्या शुरुआत की है मैगी 11 ने। मांगीलाल पालीवाल फैम टीम बनाम तारिक रईस फैम टीम, रईस बिल्डर एंड डेवलपर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 पे पहुंचा है। कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। निश्चित रूपानं सर, आणि रितेश धुमाल हालांकि इस सीजन में बॉलिंग बहुत लाजवाब कर रहे हैं। जड़ में गेंद, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया मिड ऑन में, 1 रन। 30 पे पहुंचा स्कोर। नक्कीच चांगली सुरुवात सर. आपण ज्या पद्धतीने उल्लेख केला की अगदी 3रं षटक प्रगतीपथावर आहे, म्हणजे 6 षटकांचं हे सत्र असताना अर्ध्याच्या वर सत्र अजून संपलं सुद्धा नाही आहे, तरी धावसंख्या 30. आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग। रितेश की गेंद पैरों से टकराई, बहुत जोरदार अपील, स्विंगिंग यॉर्कर था, वहां पर लेग बाय। अंपायर रमीज रईस सहमत नहीं। कमाल की गेंद की थी और अजय भोईर उसे ऑन साइड में खेलना चाहते थे। बढ़िया निर्णय अंपायर का। पैर मुड़ा हुआ था और इम्पैक्ट ऑफ स्टंप को के बाहर का था। 31 रन, कोई विकेट नहीं। चिटकून खेळ करतात मैदानाला, चिटकून खेळ अजूनही करतात. सुरुवातीला आलेले बॅटर विनीत माईचा विचार केला, 8 चेंडूत 14 धावांवर खेळतोय आणि
अजय भोईरचा विचार केला तर 7 चेंडू आणि 16 धावांवर खेळताना पाहायला मिळतोय. रितेश इस मरतबा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, शॉट में नहीं है दम, रन मिलेंगे कम, 1 रन आता हुआ स्कोर में. स्कोर तीसरे ओवर में मैगी 11 मांगीलाल पालीवाल फैम टीम का 32 रन बिना किसी विकेट के, 32 विदाउट लॉस. यस, तिसऱ्या षटकामध्ये असं म्हणायला हरकत नाहीये की एक्सप्रेस वेवरून गाडी खंडाळा घाटाला लागली आहे. थोडंसं कुठेतरी धाव घेण्याची क्षमता किंवा जी लाईन आहे ती थोडीशी कमी पाहायला मिळते. रितेश धुमाल, अजय भोईर को निकाल दिया है, गजब का शॉट है, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर. ये तीसरी मर्तबा शॉट खेला है, 4 रन. जबरदस्त स्ट्रोक चौकार पाहायला मिळाला. थोडंसं शफल आणि फायनल लेगच्या डोक्यावरून चेंडू ट्रॅव्हल होईल सरळ प्रेक्षक राजाच्या भेटीला. मायकी 11चं जे बॅनर आहे, फ्लेक्स आहे, त्या फ्लेक्सला सलामी देऊन हा चेंडू ट्रॅव्हल होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. बेहतरीन इम्प्रोवाइज हुक शॉट जिसे कहते हैं. इस चौके की मदद से देखते ही देखते मैगी 11 का स्कोर 36 पे पहुंचा है और बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं टीम के कैप्टन साहिबान फक्की. चिंता सर डेफिनेटली असेल, कारण ज्या पद्धतीने बॅटिंग चालू आहे आता तरी मैदानामध्ये. आज शब का आखिरी मुकाबला, दोनों कैप्टन को दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. खेलने वाली टीमें फ्रेंड सर्कल और एमजे आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट. अच्छी वापसी, अच्छी वापसी, अच्छी नोकझोंक चल रही है. स्विंगिंग यॉर्कर, लेकिन लेग बाय का रन पूरा. 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 37 बिना किसी विकेट के. नक्कीच निश्चित रूपानं 3 षटकांचं खेळ संपलंय, म्हणजे पहिल्या इनिंग्स अर्ध्याच्या वरचं सत्र संपलंय आणि धावसंख्या 37 या अंकावर. टीम मीटिंग जरूर घेतली जाईल, पण विनंती एकच असेल मित्रांनो की थोडीशी घाई इथून मात्र तुम्ही करा आणि थोडीशी घाई तुम्हाला इथून मात्र करावी लागेल. परफेक्टली ज्या वेळेस बंधन आखलं गेलं, म्हणजे 15 मिनिटांमध्ये 3 षटकं, यस 14 मिनिटांमध्ये 3 षटकं संपवली आहेत. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही तदनंतर टाईम घ्याल. विनंती असेल की याच पद्धतीने सहकार्य असू द्या वेळेच्या बाबतीत. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या विदाउट एनी विकेट 37 या अंकावर धावफलक. यह अगला मैच फुरकान बुबेरे एफएम टीम, आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट और इम्तियाज पापा और असरार अंसारी फेम टीम फ्रेंड सर्कल. बने रहिए हमारे साथ. अड़ोस पड़ोस की लड़ाई. नक्कीच पेय वाहक पोहोचले, पेय विश्रांती होईल तिथपर्यंत आपण पाहताय ऐकताय. सिद्दीक बाबे सरांनी ज्या पद्धतीने उल्लेख केला, महाराष्ट्रातील नंबर 1 लीग स्पर्धा अर्थातच भिवंडी प्रीमियर लीग ऑल इंडिया आयकॉनसह ही स्पर्धा आपल्याला इथून मात्र पाहायला मिळते. येस, अर्थातच महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी लीग आपण इथून मात्र पाहत आहे. BC4 अँड अल्ताफ बाली प्रेझेंट भिवंडी प्रीमियर लीग इथून मात्र आपण पाहत आहे. इस गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. कपिल किणेला आणलं गेलंय. कपिल केणेला आपण पाहत आहे, ज्याचं नवीन षटक, खोरं करकरीत षटक असं म्हणायला हरकत नाही आहे. कपिल केणेला इथे मात्र आणलं गेलं. चला कपिल, गेम स्पीडअप करायची मित्रांनो विनंती मी सातत्याने तुम्हाला करतोय. आपण पाहत आहे लीग मॅचेस भिवंडी प्रीमियर लीग 2024. प्रकाश झोतातील हे सर्व सामने. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज कपिल केणे इथून मात्र सज्ज होतोय. पहिलाच बॉल इथे मात्र उडवलं गेलंय चेंडूला. क्षेत्ररक्षक नाही आहे, क्षेत्ररक्षक पोहोचेल पण क्षेत्ररक्षक आणि चेंडूच्या रेसमध्ये विन होतो. इथे मात्र चेंडू बाउंड्रीच्या बाहेर, चौकार 4. कमाल का अपर कट. देखिए बॉन्स को कितना अच्छा काउंट किया था वहाँ पे. टिप्पा खाने के बाद बाहर निकल रही थी और जब अपर कट खेल रहे थे तो उनके दोनों पैर हवा में थे. कमाल का अपर कट. ये खिलाड़ी बहुत खास है. मैंने हमेशा कहा है कि टेक्निक के
बलबूते पे तुषार शिल्के, अजय भुईर और जयेश पाटिल जूनियर, ये 3 खिलाड़ी बहुत खास है. टेक्निकल स्ट्रोक कन्वर्ट करतायत सातत्यानं. नेक्स्ट बॉल आता मात्र कदाचित अक्रॉस लाईनने खेळायचं होतं, मिस केले गेले चेंडूला. खेळत असताना निराशा चेहऱ्यावर साफ साफ दिसतीये. कदाचित चेंडू असं वाटतं त्याला की कन्वर्ट झाला असता तर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळालं असतं. गोलंदाजीची जादू. पैर पटक रहे थे अजय भुईर, दूध में उन्होंने नींबू डाला, दही बन गया, फिर दूध कहाँ से बनेगा. पुल कर दिया है, गजब का शॉट है, गेंद गैप में फ्लैट 6. गरज होती या षटकाराची. कदाचित आदिशाही चेंडूवर याच पद्धतीने फटका कन्वर्ट करायचा होता. फटका कन्वर्ट होऊ शकलेला नाही आहे. थोडीशी निराशा, पण या वेळेला त्या निराशेला बाजूला सारून चेंडूला सरळ पाठवलं बाउंड्रीच्या बाहेर. बर्फानी बाबा फ्लेक्सला सलामी देऊन चेंडू बाउंड्रीच्या बाहेर. षटकार 6. का स्ट्रोक एक खेचून मारलाय पूर्ण चेंडूला. आपण इथून मात्र पाहताय नक्कीच अजय भुईर वैयक्तिक 24 धावांवर खेळ करताना सध्या तरी आपल्याला पाहायला मिळतोय. माफ करा, 12 चेंडू आणि 30 धावांवर इथून मात्र खेळ करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते षटकारानं 47-47. और अब जाकर रईस बिल्डर को पहली कामयाबी मिली, आउट हो गए अजय भुईर. विकेटचं पतन इथे मात्र होताना सर पाहायला मिळालं. गरज होती, या विकेटची गरज होती. जर का हा विकेट गेला नसता तर कदाचित 60+ धावसंख्या कदाचित आपल्याला पाहायला मिळाली असती. चांगली बॅटिंग इथून मात्र चालू होती. इथे मात्र अजय भुईर बॅक टू द पॅव्हेलियन, ज्यानं 12 चेंडू घेऊन वैयक्तिक 30 धावांची घेई साकारली. धावसंख्या जरी 47 असती ना, वैयक्तिक 30 धावा त्याच्या पाहायला मिळतात. नए बैट्समैन हरफन मौला खिलाड़ी, ड्रॉप सीन के हीरो, प्राइड ऑफ महाराष्ट्र क्रिकेट भावेश पवार, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, ये जो भावेश पवार है ना, ड्रॉप सीन में आते हैं, अक्सर हीरो बन जाते हैं और कभी कभी ज़ीरो. आज दूध का जला छाछ पीना नहीं चाहता है. उनको पता है कि यही समय था जो वो बल्लेबाजी को आ सकते थे. मी सातत्याने हे वाक्य सिद्दीक बाबे सरांच्या मुखातून ऐकलंय. आय थिंक एक ठाणा रायगड मॅच आपल्याला पाहायला मिळाली आणि ती व्हिडिओ इतकी व्हायरल झाली आणि अक्षरशः भावेशच्या फॅन्सनी उचलली गेली आणि तेच वाक्य पुनश्च एकदा आपल्याला ऐकायला मिळालं. आणि खऱ्या अर्थानं आता मात्र पाहूयात भावेशवर जिम्मेदारी सोपवली गेली. भावेश पवार अगदी जवळचं गाव, गोरसईचा हा खेळाडू, नजदीकचंच गाव आहे सर, आणि तिथला हा खेळाडू गोलंदाज तयार. फक्त दिशा देतील. पहिल्या चेंडूवर सिंगल येणं गरजेचं आहे, खातं खुल्लं करणं गरजेचं आहे. ते खुल्लं केलं गेलं भावेशच्या मार्फत. सिंगल मिळेल, धावसंख्या सिंगलनी वधारेल, जाऊन पोहोचेल ती म्हणजे अर्थातच 48-48. तेजस, आप ये कैसा भूल पाए कि घुड़सई कर के सामने गेंदबाज भी तो घुड़सई कर है. नक्कीच सर, हेच तर लीगची खासियत असते ना की एका गावातून एका संघातून खेळणारे खेळाडू आता मात्र विपक्ष टीममधून खेळताना पाहायला मिळत आहेत. आणि हीच लीगची इथे मात्र ही संकल्पना खूप सारी महत्त्वाची ठरते. आता मात्र दोघांनाही एकमेकांसमोर खेळताना पाहायला मिळाल. चेंडू संपलेत, 5 धावसंख्या 48-48. कपिल गणे गोलंदाजी ट्रॅकवर, गोलंदाज इथे मात्र तयार. नेक्स्ट बॉल. यावेळेला आपण पाहताय थांबा दर्शवत आहेत डॉट बॉल. आपण इथून मात्र पाहताय षटक क्रमांक इथून मात्र क्रमांक 4 संपले. धावसंख्या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 48-48. 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 48, विकेट गिरा है 1. मैगी 11 का आज का आखिरी मुकाबला. दोनों कैप्टन से टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. फ्रेंड सर्कल और आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स के कैप्टन. देखना है कि 2 अच्छे बैट्समैन पिच पे है. विनीत माली की नज़रें जम चुकी है और भावेश पवार एक ऐसे बैट्समैन है जो कहाँ से और कभी भी शुरू हो सकते हैं. कहीं ना कहीं साहिबान फक्की अपनी रणनीति बदलते हुए गेंदबाजी में उन्होंने बुलाया है आदित्य भुईर को. हालांकि ग्रामीण क्रिकेट में गेंदबाजी ज़रूर करते हैं आदित्य भुईर, लेकिन बीपीएल में भी उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है. मुकाबला चलता हुआ रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली और मैगी 11 भिवंडी के बीच में. आदित्य भुईर सामना करेंगे भावेश पवार. भावेश पवार अजूनही मैदानामध्ये आपण पाहू शकताय. सिंगलनं ज्याने खातं खुल्लं केलं गेलंय. आता मात्र त्याच्याकडून अपेक्षा खूप साऱ्या वाढल्यात.
आदित्य भोयर, भावेश पवार के लिए 4 खिलाड़ी सर्कल में, 3 बिहाइंड दी विकेट, 1 कवर पॉइंट, 3 खिलाड़ी बाउंड्री पे ऑन साइड में। आदित्य चले भावेश पवार के लिए, बहुत ही कड़क शॉट है लेकिन लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, सिर्फ 1 रन। 49 पे पहुंचा स्कोर मॅगी 11 का। कडक शॉट ज्या पद्धतीने उल्लेख केला त्या पद्धतीने एक कडक आवाज बॅटमधूनही आपल्याला पाहायला मिळाला आणि याकरिताही ओळखले जातात भावेश पवार. 49 रन 1 विकेट। विनीत माली को कान मंत्र दिए भावेश पवार ने। अब फील्डिंग में बदलाव, मिड ऑफ को ऊपर खड़ा किया गया है, डीप एक्स्ट्रा कवर थोड़ा सा वाइडिश है। आदित्य भोयर इस मर्तबा स्विंग कर दिया है और गेंद सीधी मैदान के बाहर, भिंगरी शॉट, 6 रन। दिलेल्या कानमंत्राचा फायदा कुठेतरी विनीत माई करून घेताना पाहायला मिळतोय आणि हाच कानमंत्र दिलाय की काय भावेश पवारनी, हे कुठेतरी सिद्ध झालंय. ये देखिए कितने जल्दी गेंद की लेंथ को पिक किया था, विद द टाइट स्वंग ऑन द ऑन साइड, ह्यूज हिट, 6 रन। उछलता हुआ स्कोर मैगी 11 का 55 पे पहुंचा है। कपिल केने कुछ समझा रहे हैं, आप जाकर गेंदबाज को। देखिए कहते हैं कि नकल आप किसकी भी करें लेकिन अकल खुद की चाहिए। चांगला स्ट्रोक होता. षटकार, धावसंख्या 55 या अंकावर षटकाराच्या बढतीनं, एक गड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या 55. ज्या पद्धतीने वाकीत केलं होतं की 60+ धावसंख्या जाऊ शकते का, आणि त्या दिशेने आगेकूच करताना धावसंख्या. देखिए पिछले 2 मैचेस में चेसिंग नहीं हुआ है। पहले में 55 चेस नहीं हुए और उसके बाद 64 चेस नहीं हुए। आज एक भी मैच चेस होकर नहीं जीता गया है। पहले में 80 का लक्ष्य था, दूसरे में 80 का, तीसरे में 55 का और चौथे में 64 का। आदित्य भोयर सिक्सर लगने के बाद मुड़ते हुए विनीत माली के लिए 21 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से चाबुक शॉट है, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं विनीत माली। दिस इज द ग्रेट अटैकिंग बैटिंग फ्रॉम विनीत माली। जबरदस्त बॅटिंग इथून मात्र दर्शवत असताना विनीत माई षटकारांची भाषा बोलायला सुरुवात केली आता मात्र, असं म्हणायला हरकत नाहीये. इंतजार किया और वार किया, गेंद को आने दिया था अपने तक। लेट एंड ग्रेट विनीत माली का स्ट्रोक। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा इस वक्त 61 पर। विनीत माली अगर सिक्सर लगाते तो सिक्सर की लगाने, हैट्रिक लगाने वाले 6ठे बैट्समैन बन जाएंगे बीपीएल में। आदित्य भोयर दबाव में, वार थोड़ा कमजोर करीब पे कर रहे हैं। इस मर्तबा अच्छी वापसी वाइड यॉर्कर थी, बल्ले के फेस को खोलने की कोशिश, अंदर लगी, शॉट फाइन लेग पे गई, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ मैगी 11 का 62 रन, 1 विकेट। ये 62 या अंकावर विनीत माईचा विचार केला. 13 धावा आणि वैयक्तिक 28 धावांवर. पण आता मात्र भावेश पवार ऑन स्ट्राइक, कडक शॉटसाठी फेमस. स्विच हिट की कोशिश, अच्छी गेंद, बीट किया भावेश पवार को। ये देखिए स्विच हिट करना चाहते थे, फॉलो किया था गेंदबाज ने। स्कोर है इस वक्त 62 रन, 1 विकेट। विनीत माली भावेश को ऑफ स्लिप टर्न कर दिया, गेंद को ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग पर, 1 रन।
63 पे पहुंचा है स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। दोनों कैप्टन को दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स में आके बैठना है। खेलने वाली टीमें फ्रेंड सर्कल और आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट, इम्तियाज पापा और असरार अंसारी फैम टीम, जबकि फुरकान बुबेरे फैम टीम है आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट। समय अगर हम देखते हैं 5 ओवर के लिए, ओके, इट्स राइट टाइम। इस आपण जर का बघितलं सर, ये कल का शेड्यूल है। कल ग्रुप बी के जो मैचेस हैं, एनके स्पोर्ट खांडवाल बनाम फ्रेंड सर्कल रईस बिल्डर एंड डेवलपर वर्सेस साई विवान, फ्रेंड सर्कल वर्सेस मैगी 11, साई विवान वर्सेस आरके एंड एमजे स्पोर्ट्स, आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट। उसके बाद एनके स्पोर्ट खांडवाल वर्सेस मैगी 11 और आखिर में रईस बिल्डर एंड डेवलपर वर्सेस आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स। कल भी 6 मुकाबले खेले जाएंगे और डे आफ्टर टुमारो कौन बनेगा चैंपियन बीपीएल का, उसका फैसला हो जाएगा। पहला चैंपियन रही थी एसके इंटरप्राइजेस भिवंडी, दूसरी चैंपियन रही थी जॉली स्पोर्ट कामतगर और तीसरी चैंपियन थी बर्फानी बाबा टेमगर, जो ग्रुप ए में 2 नंबर पे है। ग्रुप ए में क्वालिफाई 1 नंबर पे जागृत मराठा है और 3 नंबर पे धर्मराजा है। इस बाबी सर विचार केला तर भावेश पवारला ज्या फटकेबाजीसाठी ओळखलं जातं, अर्जुन बांगर, भावेश ने स्विंग कर दिया ऑन साइड में, डीप में खिलाड़ी 1 रन। देखिए अर्जुन बांगर बुरशीती में और शाहपुर में ये वो खिलाड़ी है जिसने ओपन क्रिकेट में भी अपना कमाल दिखा है। अर्जुन बांगर, अर्जुन बांगर त्यालाही आपण पाहत आहे, बुरशीतीचा हा खेळाडू आहे। आता मात्र ऑल इंडिया आयकॉन भिवंडी प्रीमियर लीग मध्ये खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। थोडंसं भावेश पवारला ज्या फटकेबाजीसाठी ओळखलं जातं सर, ते फटके कुठेतरी कन्वर्ट होत नाहीत, पण विनीत माळी लेकिन अर्जुन बांगर बाली ट्रॉफी के फाइनल में ग्रामीण ग्रुप में जो फाइनल हुआ था गोरसई बी से, उस वक्त बहुत नाराज हुए थे कि आखिरी ओवर में 8 रन नहीं दिए थे लसित मलिंगा भिवंडी के कपिल केने ने। अर्जुन बांगर इस मरतबा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है, इनफील्ड के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ सरक रही है, अब जाके उठाया है, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। तीसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया। मुनाफ शेख का अच्छा बैकअप, इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 66 रन, 1 विकेट, 66 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 4 गेंदें बची है, धीरे धीरे डेंजर जोन की तरफ स्कोर बढ़ रहा है क्योंकि रात का मुकाबला है। अर्जुन बांगर तेज गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाया है, कोई खिलाड़ी पहुंचेगा? यस, रनिंग कैच, आउट हो गए विनीत माली। ही विकेट सर शेवटच्या क्षणी पडती आहे, शेवटच्या क्षणी विकेट पडती आहे आणि निश्चित रूपानं कुठेतरी मात्र काहीसा फरक पडणार नाही आहे, कारण जी कामगिरी करायची होती ती कामगिरी करून परतोय विनीत माळी। रनिंग कॅच ज्या पद्धतीने उल्लेख केला, हेलिकॉप्टर उडवायचा होता, अनसक्सेसफुली ठरतोय निश्चित रूपानं। आणि रनिंग कॅचचा विचार जर का केला, खूप साऱ्या कठीण असतात त्या पद्धतीने कॅच घेणं, आणि ते कठीणलाही सोपं करून दाखवलंय। न्यू बॅटर मैदानाच्या दिशेने पोहोचतोय। जिग्नेश पटेल ऑल इंडिया आयकॉन म्हणून ज्याची नियुक्ती किंवा ज्याला टीममध्ये जागा मिळाली आहे, जिग्नेश पटेलला आपण इथे मात्र पाहत आहे। यस, गोलंदाज सियार, नेक्स्ट बॉल। हो, चिकनेशला उभा ठेवतायत या चेंडूवर ऑल इंडिया आयकॉन विपक्षात। याही वेळेला तो चेंडू ऑल इंडिया आयकॉन आणि धावसंख्या सिंगलला जाऊन पोहोचते ती म्हणजे अर्थातच 67 या अंकावर। चेंडू संपलेत, 5 अंतिम, 1 चेंडूचा खेळ शेष आणि ऑन स्ट्राईक आता मात्र भावेश पवारला आपण पाहत आहे। एकही मोठा फटका अजूनही कन्वर्ट करू शकलेला नाहीये भावेश पवार।
मी आधी म्हटलं की ज्या फटकेबाजीसाठी त्याला ओळखलं जातं तो फटका अजूनही नक्कीच ज्या पद्धतीनं फटकेबाजीसाठी ओळखला जातोय ते फटके अजूनही कुठेतरी कन्वर्ट होताना दिसत नाहीयेत भावेशकडून. अंतिम एक चेंडू आहे त्याच्याकडे, संधी आहे. या अंतिम चेंडूवर येईल मोठा करारी प्रहार की अर्जुन बांगर रोखेल मात्र भावेश पवारला. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज अर्जुन तयार. षटकातील पुढचा चेंडू काढून काढतात. या चेंडूला इथून मात्र सिंगल मिळते. डबाच्या प्रयत्नामध्ये दुसऱ्या धावेकरिता मनसुबा आखलाय आणि इथे मात्र फलंदाज बाद असणार आहे. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय म्हणजे एकच धावेतून मात्र ग्राह्य धरली जाईल. सिंगलला धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये ती म्हणजे 68. 68 या अंकावर विजयाकरिता 69. 69 धावांचं आव्हान समोर ठेवलंय. ऐकवण्याकरिता कॉम्बॉक्समध्ये जॉईन होतीलच सुभाष धुमाळ सर, पण त्याआधी आपण जाऊयात नेक्स्ट मॅचच्या टॉसच्या दिशेनं. ओव्हर टू टॉस बॉक्स सिद्दीक बाबे सर. धन्यवाद. धन्यवाद तेजस दोबी. दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स में, जिसे हमें स्पॉन्सर किया है दयानंद चोरगे साहब ने, प्रेसिडेंट कांग्रेस थाना डिस्ट्रिक्ट रूरल और थाना ज़िला ग्रामीण रत्न. दोनों कैप्टन मेरे साथ, मैजेस्टिक शाहिद खान ऑल द बेस्ट एंड वॉल ऑफ भदवड़ करिश मात्रे ऑल द बेस्ट. आज रात का आइए ये आखिरी मैं- मुकाबला है. यस, सबसे खूबसूरत चेहरा स्पॉन्सर की दुनिया का और तलूरी के हैंडसम पर्सनालिटी तारिक रईस साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके दस्ते मुबारक से हम टॉस को अंजाम दही तक पहुंचा रहे हैं. तारिक रईस साहब रईस बिल्डर एंड डेवलपर के ओनर हैं, हमसे जुड़ते हुए. एक तरफ सिक्के में बीपीएल जो जूम पकड़ चुका है और कल ग्रुप बी के भी मैचेस खत्म हो जाएंगे, और एक तरफ BC4. कॉलिंग किसकी रहेंगी? BC4. BC4 कहना था लेकिन आया है BPL सीजन 4. बहुत शुक्रिया तारिक रईस साहब हमसे जुड़ने के लिए. टॉस को जीता है शाहिद खान ने. शाहिद खान, टू बी ऑनेस्ट, BPL डे एंड नाइट, इसका क्लेमर, इसका चार्म लोगों को दीवाना कर रहा है. शाहिद खान को कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा शो है और माशाल्लाह हर साल ये टूर्नामेंट हो रहा है. अब मैं कहूँगा कि इस टूर्नामेंट ने सिटी को ज़िंदा रखा है, जिस तरह अल्ताफ़ बाली और उनकी पूरी कमेटी ने, क्योंकि सिटी में आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे टूर्नामेंट्स बाबे सर कम होते जा रहे हैं, लेकिन ये एक लीग फॉर्मेट, एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें भिवंडी सिटी और भिवंडी वासियों के लिए एक तोहफा है. और डे एंड नाइट कि आप इसी को एंजॉय करें, अच्छी तरीके से खेले और हर साल ये टूर्नामेंट इसी तरीके से होता रहे. शाहिद, टॉस जीता है, क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे. शायद आपको लगता नहीं कि पेपर पे आपकी बल्लेबाजी को हम देखते हैं तो बहुत मजबूत है, लेकिन ग्राउंड में उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं हुआ है. बिल्कुल, अभी तक हमने 2 मैच में चेसिंग की और हमारी बैटिंग अच्छी नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं गेंदबाजी भी नहीं, तो हमने सोचा कुछ चेंज किया जाए और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी बैटिंग है तो अच्छा परफॉर्मेंस हो और अच्छी तरीके से खेले टीम. एनी चेंजेस इन योर टीम? अभी देखते हैं इंशाल्लाह. एक प्लेयर्स का हमारा चला है चेंजेस का, बाकी वही टीम रहेगी. उम्मीद करें कि जाते जाते रात में शब खैर के वक्त जीत से शुरुआत करेंगे. बिल्कुल इंशाल्लाह, कोशिश तो यही है. करेश मात्रे माझ्या समवेत जोडले गेलेले आहेत टॉस बॉक्समध्ये. करेश, तुमच्या संघाने देखील 2 सामने खेळलेले आहेत. दोन्ही सामन्यांमध्ये पराभव स्वीकारावा लागलेला आहे. पण असं म्हणतात की पराभवातून जास्त शिकण्याची संधी असते. तर काय गोष्टी आहेत ज्यामध्ये तुम्हाला असं वाटतं की सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे? बॅटिंग परफॉर्मन्स थोडा वीक होतोय, त्यामुळे हारलो. पण या मॅचमध्ये 100% द्यायचा प्रयत्न करू. ज्या काय चुका आल्यात आता त्या सुधारायचा प्रयत्न करू आम्ही. संघामध्ये काही चेंजेस वगैरे करण्याचा प्रयत्न असेल का? हां, बघू आपण आता चेंजेस करायला लागतील 1-2. आणि टॉस महत्त्वाचा वाटतो का? टॉस प्रतिस्पर्धी संघाने जिंकला, त्यांनी प्रथम बॅटिंग स्वीकारली. तुम्ही जिंकला असता तर काय निर्णय घेतला असता? बॅटिंगच घेणार होतो, पण फिल्डिंग आले ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. टॉसवर एवढा काय डिपेंड राहून होणार नाही. जो काही ग्राउंडवर खेळ होईल त्यातच मॅच जिंकायचा प्रयत्न करू.
यावर्षीचं जे अट्रॅक्शन आहे BPLचं फार वेगळं पाहायला मिळतंय, कारण डे नाईट स्वरूपामध्ये स्पर्धा खेळवली जाते. त्याच्याबद्दल काय बोलाल? स्पर्धा तर दरवर्षी BPL चांगली होते आणि यावर्षी डे नाईट आहे, त्यामुळे खेळायला अजून मजा येईल. थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट. Yes, the news from the toss box. Dayanand Chodge Saab toss box. Friend Circles captain Shahid Khan won the toss and elected bat first. खूप खूप धन्यवाद सदीक भावे सर आणि धन्यवाद Yes, sir. अजय घरत. ग्रैंड एंट्री होने जा रही है टीम की और हमारे बीच कमेंटेटर राकीब अंसारी जुड़ चुके हैं. आपका तहे दिल से इस्तकबाल है. ही ग्रँड एंट्री आपण पाहतोय संघाची. भवेश पवार, विनीत माली, अजय भोईर, इतर अशीर अंसारी. ये देखिए ग्रैंड एंट्री. कमाल का ये नज़ारा रहता है जब जलते हुए जारों के बीच में से खिलाड़ी निकलते हैं. देखिए ये भी टेनिस क्रिकेट में सबसे पहले अल्ताफ बाली ने लाया था जब फाइनल मुकाबला खेला गया था बाली ट्रॉफी 2016 का. किशन मात्रेच्या जागेवर मात्र इम्पॅक्ट प्लेयर आता मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. विकी यादव. क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघामध्ये हा बदल आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुभाष हमारे को स्पॉन्सर हैं फ्रेश ड्रॉप वाइज. मिल्लत नगर टोरेंट पावर के सामने उनकी शॉप है. और आपको अगर फ्रेश दिखना है या आपके फैमिली को फ्रेश रहना है तो आसिफ अंसारी की दुकान पे एक बार जाइए. हर तरह के तेल आपको मिलेंगे, वो भी प्योर घानी का तेल, कोल्ड प्रेस. उसकी पहली इनिंग में अभी नहीं उसकी छुट्टी. खेल की शुरुआत होने जा रही है. 69 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सामने रखा है मैगी 11 ने. अर्जुन बांगर उनके साथ साइबान फकी टीम के कैप्टन ओपन करने के लिए आए हैं. आई थिंक बांगर वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रोक प्लेयर. देखिए पॉजिटिव सोच है यहाँ पर टीम राइस बिल्डर एंड डेवलपर की. जब आपके पास ट्रम्प कार्ड है तो उसको सही समय यूज करना चाहिए. पहला ओवर लेकर जिग्नेश पटेल तैयार होते हुए अच्छी गेंदबाजी करते रहे हैं इस टूर्नामेंट में. पहली गेंद फुलर लेंथ ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, मिस फील्ड, लेकिन बैकअप करने के लिए मिड ऑफ के खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार थे, जिसके चलते ज़्यादा रन्स मिलने वाले नहीं है, केवल एक ही रन पहली गेंद पर. अजय ग्रत अगर देखा जाए तो पूरे बीपीएल में आइकॉन प्लेयरों ने अच्छा रोल अदा किया है, लेकिन सबसे अच्छा रोल सुहास पवार का रहा है. जहां सुहास पवार बायत के कमाल के ऑलराउंडर, ज़बरदस्त प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में ग्रुप ए में उनका रहा जागृत मराठा के लिए. हवा में गेंद मिड ऑफ के ऊपर से निकाल दिया है, खूबसूरत स्ट्रोक साइबान फकी के बैट से 4 रन. दर्शनीय स्ट्रोक. बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल किया, टॉप हैंड का भी सही इस्तेमाल. यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, थोड़ी सी जगह बनाने को देख रहे थे, हालांकि रूम तो नहीं था लेकिन ओवर पिच गेंद थी, उसका फायदा उठाया. टिपिकल पावर प्ले. ओवर गोज द मिड ऑफ, कपल ऑफ बाउंसेस क्रॉस द लॉन्ग ऑफ बाउंड्री फॉर 4. फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, चौका लगने के बाद मिड ऑफ को पीछे भेजा गया है बाउंड्री पर. एक और अच्छा स्ट्रोक इस बार मिड ऑन की जानिब खेला है भावेश पवार वहां पर मौजूद, लेकिन सिंगल लेने से रोक नहीं पाए साइबान फकी को. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के. अच्छा तालमेल दिखा दोनों बल्लेबाजों के बीच, अच्छी कॉलिंग रही थी वहाँ पे बांगर की. 1 रन और आता हुआ स्कोर में. बहुत अच्छा क्रिकेट पेश किया है पहले दोनों भी मुकाबलों में दोनों टीमों ने.
राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने दोनों मैच अपने जीते हैं इससे पहले। मैगी 11 ने एक मैच जीता है, एक में हार मिली है। बढ़िया गेंद इस बार हल्की सी बाहर की तरफ निकली टप्पा पड़ने के बाद। कटर थी वहां पर बाएं हाथ के गेंदबाज की, ये देखिए, और बहुत खराब शॉट खेला था वहां पे बैट्समैन अर्जुन बांगर ने। कहीं भी पैरों में हलचल नहीं थी। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। हाफ हार्टेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, किस्मत अच्छी है कि किनारा लगा नहीं वहां पर, नहीं तो विकेट कीपर अजय भुईर किसी भी संभावित कैच के लिए पूरी तरह से तैयार है। मात्र 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर इस समय पावर प्ले चल रहा है। इस बार हवाई फायर किया है मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर पहुंचे भावेश पवार। अच्छा कैच, सर्कल के बाहर गेंद को निकाला जरूर था, लेकिन एलिवेशन अधिक बन गया। मिस टाइम स्ट्रोक था और अच्छा कैच लिया वहां पर भावेश पवार ने। पहले विकेट का पतन, अर्जुन बांगर डिपार्ट्स। कहाँ छूटते हैं भावेश पवार से कैच। जिस तरह जंगल में शेर से शिकार कम छूटते हैं, इस खिलाड़ी से कैच कम छूटते हैं। ये देखिए कितने जल्दी उन्होंने गेंद को जज किया और एक मुश्किल कैच को आसान बना दिया। कमाल का कैच। एक लम्हे के लिए लगा कि शायद फील्डर के ऊपर से निकल जाएगी, भावेश पवार पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन वो तो बहुत पहले पहुंच गए थे, मानो बाउंड्री लाइन पर ही फील्डिंग कर रहे हो, जबकि सर्कल के अंदर फील्डिंग कर रहे थे भावेश पवार। 6 पर पहला झटका लगता हुआ अर्जुन बांगर ने इस मैच में निराश किया बल्ले के साथ। सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए नए बैट्समैन हम्माद अंसारी। पिछले मैच में ओपन करने आए थे हम्माद अंसारी। 69 रनों की चुनौती है, 11.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सामने। और जिस तरह का बॉलिंग आक्रमण है मैगी 11 के पास, उसको देखते हुए निश्चित रूप से एक काफ़ी अच्छा टारगेट उनके बल्लेबाजों ने सेट किया है। एग्जैक्टली देखिए, रात अब ढल रही है और इस तरह की कंडीशन में इस तरह का टोटल ऐसा नहीं कि पूरा नहीं होता है। हमने पहले दिन देखा था कि 72, सेकेंड डे देखा था कि 72 भी चेस हुए थे। खास तौर पर जागृत मराठा रानाल टीम ने बहुत बेहतरीन क्रिकेट पेश किया, चेस करते हुए बड़े स्कोर सफलता के साथ उन्होंने हासिल किए। अल्ताफ शेख की वो पारी दर्शक भूले नहीं होंगे। बढ़िया यॉर्कर, लेकिन अच्छी तरह से उसको डिग आउट किया है वाइडिश मिडॉन की तरफ खेलते हुए। सिंगल लिया है हम्माद अंसारी का खाता खुलता हुआ इस 1 रन के चलते, और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ जिग्नेश पटेल का रन संख्या 7, 1 विकेट के नुकसान पर। आई थिंक वेरी गुड ओवर फ्रॉम turn over from the Jignesh Patel, who consider 7 run and claim 1 wicket in first mandatory power play। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 7, विकेट गिरा है 1। हमारे बीच कई मेहमान हैं, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तारिक रईस साहब हैं, साथ ही साथ फाद दलवी हैं, शादाब कोतकर हैं, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, क्योंकि और मिस्टर 70-70 तारिफ सैयद साहब हैं। शादाब कोतकर मेरे बहुत करीबी दोस्त। हमने देखा है बहारों में चमन को जलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला, और तुम तकल्लुफ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। 7 रन 1 विकेट। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से विनीत माली को बुलाया गया है। थोड़ा अलग प्लान लग रहा है मैगी 11 का अजय। जी बिल्कुल, इससे पहले जो मैचेस हमने देखे हैं पावर प्ले के दौरान भावेश पवार गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस मैच में पावर प्ले का दूसरा ओवर विनीत माली के कंधों पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हालांकि विनीत माली कैप्टन है, लेकिन ज़रूर भावेश पवार का रोल इसमें काफ़ी अहम है। इस मैच में विनीत माली का बल्ला बोला है। 15 गेंदों में 30 रनों की शानदार पारी, 13 गेंदों में 30 रन अजय भुईर ने भी जोड़े। दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाजों ने स्टार्ट काफ़ी अच्छा दिया था। विनीत माली इस मरतबा अपने स्टेप में चूके। मैं पिछले मैच में बात कर रहा था कि धनराज और विनीत माली के साथ ये मसला है कि कई बार वो अपनी स्टेप में चूकते हैं, और फिटनेस को लेकर ये 2 खिलाड़ी थोड़े परेशान हैं। विनीत माली, मुझे लगता है कि ये सुपरस्टिशन है उनकी, वो पहली गेंद डालने से पहले ये ज़रूर करते हैं, जैसे यासिर को भी हम देखते थे। विनीत माली
बिनार विलेज एंड से आते हुए खराब शॉट, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बाहर निकली थी गेंद। काफ़ी लहराव गेंद में टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी, ये कटर की तरह ही किया था, लेकिन काफ़ी मूवमेंट टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटती हुई गेंद। और सबसे बड़ी बात थी कि इन दी एयर भी हल्की सी स्विंग होकर गेंद आ रही थी। विनीत माली सामना करेंगे अहमद अंसारी। पटकी भी गेंद खींच के मारा है, कंट्रोल पुल शॉट है, पीछे खिलाड़ी हैं, सिर्फ एक रन। देखिए मैगी 11 की फील्डिंग को भी हम देखते हैं तो आउटफील्ड में उनके एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया फील्डिंग यूनिट है, अच्छा बॉलिंग आक्रमण इस टीम के पास है। बल्लेबाजों ने इस मैच में अच्छा योगदान दिया है। पिछले मैच में बल्लेबाजी फ्लॉप रही थी, केवल विनीत माली का बल्ला बोला था, अन्य बल्लेबाज चले नहीं थे, जिस वजह से मैच से हाथ धोना पड़ा। हालांकि काफ़ी रोमांचक मैच रहा था वो, लेकिन अब यहाँ पर रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का जहाँ तक सवाल है, ज़रूर पावर प्ले का ये दूसरा ओवर है, पहले ओवर में ज़्यादा रन्स नहीं आए हैं, तो अहमद अंसारी कहीं ना कहीं चांसेस लेते हुए। लॉट ऑफ डिपेंड ऑन कैप्टन शोल्डर। साइबान फक्की इस मरतबा खराब गेंद कर बैठे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड। जानबूझकर रखते हैं ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर जब वो ऑफ कटर डालते हैं, और कई बार हम देख चुके हैं कि वाइडर लाइन पर टप्पा गेंद का होता है और गेंद ऑफ स्टंप के करीब से निकल जाती है, लेकिन इस बार उतनी ज़्यादा कटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा दूर थी। सही फैसला अंपायर का। दुनियाई क्रिकेट में उस तरह की गेंद का एक ही उदाहरण है जब वसीम अकरम ने 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल में लिविस को बोल्ड किया था, बेल्स उड़ाती भी गेंद गई थी। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव, थोड़ा बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया था साइबान फक्की ने। बहुत बड़ा इनसाइड एज लगा था, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, बल्ले के अंदर लगी फिर उनके जूते पर जाकर टकराई थी। 9 रन 1 विकेट। रनों के लिए काफी जूझना पड़ रहा है रईस बिल्डर एंड डेवलपर को। विनीत माली सामने से आते हुए साहिबान को उछाल दिया, इस मरतबा कोई गलती नहीं है, गेंद सीधी साइड स्क्रीन पर, 6 रन। ये कलाइयों को सिर्फ झटका देते हैं, इनके खेलने का अंदाज सबसे जुदा गाना है। बिल्कुल साइबान फकी के पाले में ये गेंद थी, ओवर पिच गेंद, सीधे बल्ले का प्रहार किया है, ताकतवर शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। इस सिक्सर की मदद से अब स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है रईस बिल्डर एंड डेवलपर का। 15 रन 1 विकेट, 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस तरह के स्ट्रोक्स सचिन भोईर को भी हम खेलते हुए देखते हैं जब वो सामने खेलते हैं। कमजोर गेंद थी, उसका फायदा उठाया यहाँ पर साइबान फकी ने। पिछले मैच में भी अच्छा खेले थे कप्तान, 19 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया था उन्होंने। 2017-18 में बहुत अच्छे टच में रहते साहिबान फक्की बल्ले से। फेमस ट्रॉफी 2 फरवरी 2018 को बेस्ट बैट्समैन ऑफ द फेमस बने थे। इस मरतबा अच्छी वापसी, कट करने की कोशिश, उछाल कम था, बल्ला ऊपर से गया, गेंद नीचे से निकल गई। जी हाँ, थोड़ा सा जो बाउंस था वो कम रहा, जिसके चलते बीट हुए हैं बल्लेबाज। अभी तक इस ओवर से 8 रन आ चुके हैं, रन संख्या 15 1 विकेट के नुकसान पर, और 54 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। विनीत माली इस मरतबा पुल किया, पीछे खिलाड़ी नहीं है, वेकेंट एरिया है, गेंद काऊ कॉर्नर की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत बड़ा गैप था ऑन साइड में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर था और एक डीप स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ थैंक यू फील्डर कमेंट्री था। बॉक्स। तो अभी हमारे बीच में तशरीफ लाते हुए फिरोज मेमन साहब, वेलकम फिरोज मेमन साहब, आपका स्वागत है बीपीएल सीजन 4 में। 2 बड़े स्ट्रोक्स विनीत माली के ओवर में आए, एक छक्का और एक चौका, दोनों भी शानदार स्ट्रोक्स साइबान फकी के बल्ले से। 15 पर पहुंच चुके हैं कप्तान, और 2 ओवर के पश्चात स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दी वॉइस न्यूज के मीडिया मैन फिरोज मेमन साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। मिस्टर मीडिया भी उनको मैं कहता हूं, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। 2 ओवर में 19 बने, बचे हुए 4 ओवर में 50 चाहिए। अजय, मैच तो बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है,
दोनों भी बेहतरीन टीमें हैं, अच्छा खेल भी पेश कर रही है बीपीएल सीजन 4 में, और उम्मीद ये ज़रूर की जा सकती है कि एक काफ़ी रोमांचकारी मैच देखने को मिले। नाइसली पॉज एट द मोमेंट ये मैच। 4 ओवर में 50 रनों की आवश्यकता है। एक ही विकेट गिरा है, हालांकि बड़ा विकेट गिरा है। ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स अर्जुन बांगर आउट हुए हैं, लेकिन साइबान फकी निश्चित रूप से पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन्स बनाए हैं। 6 गेंदों में 15 रन, 250 का उनका स्ट्राइक रेट है। हमाद अंसारी, एक पिंच हिटर का रोल उनको दिया गया है, देखना है कि उसको किस तरह से निभा पाते हैं। देखिए, आने वाले बल्लेबाजों में बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है, और ख़ास तौर से महेंद्र मागे डेथ ओवर के ऐसे बैट्समैन हैं जिनको अभी तक कोई भी गेंदबाज ना एनालाइज कर पाया, ना कोई अपोजिशन कैप्टन रोक पाया है। वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर इन डेथ ओवर। आदित्य भोईर एक ऐसे बल्लेबाज है जो लॉन्ग हैंडल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तेज गति से रन्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात है कि अब गेंदबाजी में परिवर्तन, भावेश पवार आक्रमण पर आते हुए, सामने है हम्माद अंसारी। निकलकर खेलने की कोशिश, ऊपरी किनारा और कैच ड्रॉप होता हुआ। मुश्किल अवसर था विकेट कीपर के लिए, 1 रन लेने का मौका वहां पर हम्माद के पास। बस मैं यही चर्चा करने वाला था कि क्या हम्माद सेकंड फिडल का रोल अदा करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि वो पिंच हिटर का रोल अदा करते हैं, लेकिन आक्रामक सोच यहाँ पर जरूर दिखाई उन्होंने, लेकिन स्ट्रगल करते हुए। देखिए, साहिल शेख का भी आना बाकी है। एक अच्छा बैटिंग लाइनअप है। आदित्य भोईर है, महेंद्र मागे है। ये 3 ऐसे बैट्समैन हैं जो किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भावेश पवार के जो 2 ओवर हैं इस मैच के लिए निर्णायक रहेंगे। किस तरह से खेलेंगे भावेश पवार को बल्लेबाज, ये देखने वाली बात है। जिग्नेश पटेल का 1 ओवर बचा हुआ है। दोनों भी बायत के खतरनाक गेंदबाज है। इस बार केवल फ्लिक बर कर दिया है, गजब की टाइमिंग, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। भावेश पवार भी हक्का बक्का हो गए जिस तरह से शॉट को खेला है साइबान फक्की ने। टिपिकल साइबान फक्की स्ट्रोक। आइए देखते हैं क्या शॉट खेला है। ओ माय गॉड, झुक गए और गेंदबाज को झुका दिया। 6 रन। थोड़ी सी ऑफलाइन गेंद थी, ये लेग स्टंप की तरफ झुकाव था गेंद का, और तेज थी, गति का अच्छा इस्तेमाल किया है, बेहतरीन फ्लिक शॉट। Yes, he utilized the pace of Bhavesh Pawar and flicks dash ball over mid wicket. Fantastic timing, tremendous power. 6 runs. कठिन परिस्थितियों में अच्छी बैटिंग करने का मादा रखते हैं कप्तान साइबान फकी। और आपकी बार घुमाया गेंद को, खूबसूरत गेंद भावेश पवार की। तेज कटर थी और बाउंस भी उसमें था, और जगह से बल्ला चला दिया था साहिबान ने। करारा जवाब। गेंद की लाइन में बिल्कुल भी नहीं थे इस दफा। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है। काफी देर गेंद हवा में थी, गली में इससे पहले कि फील्ड किया जाता। 1 रन लेने का मौका। अच्छी वापसी करते हुए भावेश पवार, पहली गेंद तेज किया उन्होंने, लेकिन लेग स्टंप के दिशा में वो गेंद रही थी, उस पर छक्का जड़ा साइबान फकी ने। लेकिन उसके बाद लगातार उंगलियां फेरते हुए, गेंदों को टर्न कराते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल के चलते 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि ये पूरा सीजन भावेश पवार के यॉर्कर स्ट्रोक रेशर के लिए मशहूर हो गया है। 20 गेंदों में 42 रन चाहिए। फुलर लेंथ, जड़ में रखी हुई गेंद, इनसाइड एज गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। विकेट कीपर पहुंचे गेंद पर, 1 ही रन लेने का अवसर हम्माद अंसारी के पास। हम्माद हर गेंद पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा जोर से मुझे लगता है कि वो खेलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक उनकी टाइमिंग सटीक देखने को नहीं मिली है। हालांकि भावेश पवार ने भी 5 गेंदों पे 9 रन दिए। ये मैच भी बहुत कट टू कट जाएगा। समीकरण 19 गेंदे शेष, जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। इस बार भी जड़ में रखा था, लेकिन एक और बेहतरीन स्ट्रोक साइबान फकी के बल्ले से गेंद जा रही है डीप मिड विकेट पर। दूसरे के लिए पलटे हैं, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। थोड़ा सा जोखिम भरा जरूर था दूसरा रन, लेकिन आखिरकार उसको पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। तो इस तरह से भावेश पवार का पहला ओवर समाप्त होता हुआ। 11 रन खर्च किए भावेश ने अपने ओवर में। 3 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 30, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए, अगर 3 ओवर में 30 बने, 3 ओवर में 39 चाहिए। भावेश पवार का 1 ओवर बचा है, 1 ओवर ऑल इंडिया आइकॉन जिग्नेश पटेल का बचा है। लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले बल्लेबाजों में
साहिल शेख बाकी हैं, आदित्य भुईर बाकी हैं और फिनिशर महेंद्र मागे बाकी है। 3 ओवर में 39 चाहिए। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पे। क्या हमारे वीआईपी डाइस का मंजर अशफाक पनमिलकर, ये मिस्टर मीडिया फिरोज मेमन दी वॉइस न्यूज़ के, नईम शेख साहब, कम्युनिकेशन मैन अबुल्लैस अंसारी, पीछे की रो में पप्पू खान, कमेंटेटर मजहर खान, हमारे मुजीब शेख। रिक्वायर्ड रेट में बढ़ोतरी हुई है। अब 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की आवश्यकता है। 9 विकेटें हाथ में ही एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट माना जा सकता है। क्या उसका फ़ायदा मिलेगा आने वाले ओवर्स में, ये देखने वाली बात है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। कप्तान वाकई में कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं साहिबान फक्की। 10 गेंदों में 24 रन, 5 गेंदों में 4 पर बैटिंग कर रहे हैं हम्माद अंसारी। इस तरह के जो इक्वेशन रहते हैं अजय गरत, अगर रन 1 ओवर में ज़्यादा है तो मैच बल्लेबाजी की तरफ झुक जाएगा, लेकिन अक्सर देखा है हमने कि एक ओवर में इस तरह की सिचुएशन में मैच बदलते रहता है। जी हाँ, खेल है क्रिकेट का, हर गेंद के बाद भी खेल बदलता रहता है। इक्वेशन लगातार चेंज होता रहता है क्रिकेट के खेल में। अब 18 गेंदों में 39 रन चाहिए। जिग्नेश पटेल अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार होते हुए बिनार विलेज एंड से। चौथे गेंदबाज जो है वो जीत पाटिल को अभी तक हमने देखा है इससे पहले वाले मैचेस में। इस मैच में क्या उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, ये भी एक देखने वाली बात है। यस, एक मैच जीत पाटिल ने ज़रूर जीता दिया था आखिरी ओवर में। गेंदबाजी के लिए जिग्नेश पटेल, ऑल इंडिया आइकॉन, सामना करेंगे हम्माद अंसारी। पहली गेंद जड़ में बोल्ड कर दिया है, क्या खूबसूरत गेंद है। देखिए केतन मात्रे के बाद ये गेंद बेहतरीन गेंद करार दी जाएंगी बीपीएल की। जबरदस्त यॉर्कर, लेग स्टंप की सीध में ये परफेक्ट यॉर्कर, और उसका जवाब नहीं था बैट्समैन के पास। जिसका नहीं होता है कोई जवाब उसे कहते हैं लाजवाब। लाजवाब यॉर्कर, हम्माद अंसारी क्लीन बोल्ड होते हुए। दोनों पैरों के बीच में से गेंद निकली है, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे। फ्लिक करने का प्रयास। रईस बिल्डर भी कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे, भेज दिया उन्होंने महाराष्ट्र के फिनिशर महेंद्र मागे को। ये खिलाड़ी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हाट अ प्लेयर इज। ये खिलाड़ी के हमेशा जान हथेली पे रहती है। और ज़्यादातर हमने देखा है कि वो या तो आखिरी ओवर में आते हैं या फिर मैच के पेनल्टीमेट ओवर में आते हैं जब उनकी टीम चेज करती है, लेकिन इस बार चौथे ओवर में आए हैं। 17 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है, लेकिन वो जब भी आते हैं इक्वेशन मुश्किल ही रहता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अधिकांश मौकों पर ऐसा हुआ है कि जब भी बल्लेबाजी के लिए आए हैं तो कठिन चुनौती रही है, लेकिन ज़्यादातर पास हुए हैं महेंद्र मागे। जिग्नेश पटेल महेंद्र मागे को आते ही उड़ाया है और गेंद निकल गई है। 6 रन। ये है महेंद्र मागे, ये है महाराष्ट्र का फिनिशर। उसको कोई परवाह नहीं कि गेंदबाज कौन है। जी हाँ, गेंदबाज कौन है, परिस्थितियां कैसी है, मैच की सिचुएशन क्या है, फर्क नहीं पड़ता है। जब बड़ा स्ट्रोक खेलना होता है तो फिर वो खेल ही जाते हैं। जबरदस्त प्रहार, ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच गेंद मिली, उसका पूरा फायदा उठाया है। जूसी हाफ वाली थी ये। करारा स्ट्रोक, एक घुटना नीचे टिकाते हुए सामने की तरफ लॉफ्ट कर दिया गेंद को, मैदान के बाहर 6 रन। शॉपिंग सेंटर है उनका, कौन भूल सकता है महेंद्र मागे के उस सिक्सर को जो बाली ट्रॉफी के फाइनल में 2019 में लगाया था। 7 में 14 चाहिए थे और आते ही उन्होंने कुमार को स्टैंड में फेंका था। कल भी पहले मैच में आते ही उन्होंने पहली गेंद पर छक्का जड़ा था। जिग्नेश पटेल महेंद्र मागे के लिए फिर से हेलीकॉप्टर, क्या ये बाहर है? नहीं, मिड विकेट पे भावेश पवार के हाथों में गेंद कैद होती हुई अपने फेवरेट शॉट पर आउट हुए मागे। बहुत ही बड़ा झटका लगा है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। महेंद्र मागे जिन्होंने पहली गेंद पर छक्का जड़ा था, एक और छक्का जड़ने का प्रयास, हेलीकॉप्टर उड़ाया इस दफा।
लेकिन कमाल का कैच बिल्कुल मेगा स्क्रीन के सामने डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के करीब। भावेश पवार काफी कूल थे गेंद के नीचे। मुश्किल अवसर रहता है इस तरह का कैच जब आता है, लेकिन कोई गलती नहीं की वहां पर भावेश पवार ने। ऊंचाई तो थी स्ट्रोक में, लेकिन वो दूरी जो चाहते थे महेंद्र मागे वो प्राप्त नहीं कर पाए। जबरदस्त कैच। भावेश पवार को पता था ये कैच नहीं मैच आ रहा है। कमाल का क्रिकेट चल रहा है भिवंडी प्रीमियर लीग, महाराष्ट्र की सुपर से ऊपर लीग में। अब इक्वेशन ये है कि 15 गेंदे 33 रन। नए बैट्समैन डायमंड ऑफ पीटीसी साहिल शेख पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच है और बहुत अच्छे टच में है। 3 विकेट्स गिरे हैं और तीनों भी सफलताएं जिग्नेश पटेल के खाते में। कमाल का योगदान देते हुए अपने टीम के लिए जिग्नेश पटेल। 36 पर 3 इस समय राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। पहली गेंद पे विकेट, दूसरी पे सिक्सर, तीसरी पे विकेट। कमाल का क्रिकेट चल रहा है, नींद उड़ा दी है सभी की। महेंद्र मागे हालांकि एक मकसद के साथ आए थे कि जिग्नेश पटेल पर आक्रमण करना है, लेकिन जिग्नेश पटेल ने की है वापसी। जिग्नेश पटेल सीधा स्ट्रोक है, तीर की मानिंद। ये जिद्दी क्रिकेट है, ये जिद्दी क्रिकेट है। 4 रन। कड़क शॉट साहिल शेख के बल्ले से, कड़क और बेधड़क सीधे बल्ले से बॉलर के सिर के ऊपर से खेला है स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर काफी दूर थे, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए। लॉन्ग ऑफ फील्डर के पास भी कोई मौका नहीं था। वहां पर चौका बटोरते हुए पहली गेंद पर साहिल। कमाल का क्रिकेट हो रहा है, कभी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। जिग्नेश पटेल स्विंग करने की कोशिश, सवाल पूछा, आउट एलबीडब्ल्यू। एक तुम्हारी एक हमारी। क्या ओवर घट रहा है। पहली गेंद पर विकेट, फिर छक्का, फिर विकेट, फिर चौका और फिर विकेट। 3 सफलताएं एक ही ओवर में। कुल मिलाकर ये चौथी सफलता जिग्नेश के खाते में। आर्मर का इस्तेमाल, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। इस बार गलत स्ट्रोक का चयन देखने को मिला। आगे रखी हुई गेंद थी और उसको मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूक गए। साहिल काफी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए उन्होंने बनाए केवल 4 रन। टीम का स्कोर है 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन सागर तरे, एक और अच्छे शॉट खेलने वाले सागर तरे। अब 13 गेंदे 29 रन। व्हाट अ मैच। ये बहुत बड़ा ओवर साबित होता हुआ जिग्नेश पटेल का मैगी 11 के लिए, क्योंकि 3 विकेटें उन्होंने चटकाई है, 3 बड़े झटके दिए हैं और हो सकता है कि इस मैच का ये टर्निंग पॉइंट साबित हो ये ओवर। नए बल्लेबाज सागर तरे बड़े बड़े हिट्स लगाने में माहिर है, लेकिन कितनी देर तक क्रीज पर टिक पाएंगे ये हमेशा एक सवाल बना रहता है। अब तक 10 रन देकर 3 विकेटें लिए जिग्नेश पटेल ने। अपने पहले ओवर में उन्होंने 7 रन देके 1 विकेट लिया था। कुल मिलाकर 4 विकेटें लिए 17 रन देकर। जिग्नेश पटेल सागर तरे के लिए अच्छी यॉर्कर गेंद, हल्के हाथों से खेला, 1 रन। ओवर समाप्त होते हुए 4 स्कोर है 41। ओवर बचे हैं 2 और रन चाहिए 28। बेहतरीन ओवर की समाप्ति, बेहतरीन स्पेल समाप्त हुआ जिग्नेश पटेल का। 2 ओवर्स में 18 रन देकर 4 विकेट। सभी के सभी विकेट जो गिरे हैं वो जिग्नेश पटेल के खाते में। 41 पर 4 ओवर की समाप्ति। आवश्यक रन रेट में और ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई अब 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। मिस्टर तारिक रईस फेम टीम है राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। दूसरी तरफ मैगी 11 मिस्टर मांगीलाल पालीवाल फेम टीम। मिस्टर मांगीलाल पालीवाल साहब जो है वो बीपीएल सीजन 4 के चेयरमैन भी है। BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट बीपीएल सीजन 4 आप देख रहे हैं। सीधा प्रसारण ये प्रिंस मूवीज पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बिनार की डीडी ग्राउंड से। भावेश पवार नया ओवर लेकर तैयार होते हुए
पहले ओवर में सफलता मिली नहीं है भवेश पवार को और अच्छा डटकर मुकाबला किया गया है साइबान फकी द्वारा। साइबान फकी अभी भी डटे हुए हैं लेकिन अभी भी नॉन स्ट्राइकर से इन पर सागर तरे के पास स्ट्राइक। जड़ में रखी हुई गेंद, अच्छा एफर्ट था विकेट कीपर का, बल्ले का एज लगा था ऐसे लगता है। जी हाँ, कैच नहीं कर पाए लेकिन बहुत मुश्किल अवसर था। अजय भोईर थोड़े से इंजर्ड होते हुए सिंगल मिला है इस गेंद पर। देखिए किस तरह से खेलने की कोशिश की थी, यस बल्ले को लगी थी, अच्छा एफर्ट था वहां पर। मेरे ख्याल से उनका हाथ उनके पेट के नीचे आ गया है और ऐसा होता है तो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत दर्दनाक भी होता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत गंभीर चोट ना हो। ग्रुप बी के मैचेस कल भी खेले जाएंगे। कल का पहला मैच एनके स्पोर्ट्स खांडवल और फ्रेंड्स सर्कल के बीच में रहेगा। दूसरा मुकाबला रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम साई विवान, उसके बाद फ्रेंड्स सर्कल वर्सेस मैगी 11। चौथा मैच साई विवान बनाम आरके एंड एमजे स्पोर्ट्स। पांचवा मैच रहेगा एनके स्पोर्ट्स खांडवल बनाम मैगी 11 और फिर अंतिम ग्रुप मैच रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम आरके एंड एमजे स्पोर्ट्स। ग्रुप ए में हमने देखा था अंतिम मैच तक समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी टीम बाहर जा रही है। कोई भी टीम अंतिम मैच से पहले बाहर नहीं गई थी, रोचकता बनी हुई थी पूरी तरह से। और इस ग्रुप में भी शायद वैसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल सकता है। अभी तक साई विवान एक ऐसी टीम है जिन्होंने 3 मैच खेले और तीनों भी जीते हैं। ग्रुप ए में टॉप किया जागृत मराठा रानाल टीम ने 5 में से 5 मैच जीते। बर्फानी बाबा टेमघर टीम दूसरे पायदान पर रही, 5 में से 4 मुकाबले जीते और नॉकआउट मैच में जीत दर्ज करते हुए धर्मराजा स्पोर्ट्स ताराली टीम तीसरे पायदान पर रही उस ग्रुप में। राइजिंग स्टार्स को मात दी थी नॉकआउट मैच में। लॉफ्टेड शॉट, सामने फील्डर लॉन्ग ऑन पर और सीधे फील्डर के गोदी में। कोई गलती नहीं की विनीत माली ने। कैप्टन साइबान फकी पेवेलियन की राह पर। एक और बड़ा झटका लगा है। अब हम कह सकते हैं कि रईस बिल्डर पे दबाव बढ़ गया है। ये देखिए पैरों में गेंद थी, ताकत नहीं मिली थी, सामने खेला था सीधा गोदी में विनीत माली के। कैचिंग बहुत अच्छी। इससे पहले भावेश पवार ने बाउंड्री लाइन के करीब एक बेहतरीन कैच लपका महेंद्र माघे का और ये तो एक आसान कैच था विनीत माली के लिए। उसको भुनाते हुए, उस अवसर को भुनाते हुए विनीत माली। भावेश पवार के खाते में पहली सफलता। 42 पर 5 लड़खड़ाती हुई अब पारी रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की। पिछले 8 गेंदों में 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं और अब समीकरण काफी कठिन। 10 गेंदों का खेल बाकी है। जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज आदित्य भोईर नंबर 7 पर। पवार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार बाहर की तरफ स्पिन कराया गेंद को। जबरदस्त गेंदबाजी, कभी तेज करते हैं, कभी आगे रखते हैं, कभी थोड़ा पीछे रखते हैं, कभी उंगलियां फेरते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें करते हुए भावेश पवार। क्या कटर गेंद की थी। जब उंगलियां फेरते हैं तो काफी ज्यादा टर्न देखने को मिलता है। इस बार पुल किया जरूर है लेकिन केवल ऊंचाई है स्ट्रोक में, ज्यादा दूरी नहीं है। एक और अच्छा कैच, अब की बार यश पाटिल गेंद के नीचे। एक और बैट्समैन का काम तमाम। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। उनको पता था कि आदित्य भोईर पुल शॉट अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये अधिक छोटी गेंद नहीं थी और अंदर गेंद को लाए थे। जो स्टॉक गेंद रहती बाएं हाथ के गेंदबाज की और चकमा खा गए वहां पर आदित्य। मजबूत पक्ष है वैसे तो पुल शॉट खेलना, पुल और हुक शॉट खेलने में माहिर बल्लेबाज, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है। क्रिकेट के खेल में कई बार ऐसा होता है जो आपका मजबूत पक्ष होता है वो आपकी कमजोरी भी बन जाती है। जैसे वीरेंद्र सहवाग को हम देखते थे, वो कट शॉट तो बहुत अच्छा खेलते थे लेकिन कई बार वो कट शॉट खेलने के चक्कर में स्लिप में कैच आउट होते थे। 42 पर 6, 9 गेंदे शेष, 27 रनों की जरूरत। दर्शक थोड़े खामोश शांत क्योंकि ठंड है और पूरे इंतजामात के साथ आए हैं दर्शक भी मैच का लुत्फ उठाने के लिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अल्ताफ बाली साहब और इस टूर्नामेंट के चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब की ओर से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी BC4 और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। मुनाफ शेख आए हैं बल्लेबाजी के लिए। बढ़िया गेंद,
रूम के लिए क्रैम्प किया था। बड़े ही अटपटे ढंग से उस गेंद को खेला है, बल्ले के अंदर लगी, 1 रन मिलेगा यहाँ पर। नए सिंगल। नए बल्लेबाज के लिए जो गेंद करते हैं भावेश पवार, वो देखने के लायक रहती है। ये देखिए क्या शार्प इन कटर थी, मुनाफ को मजबूर किया था पीछे जाने के लिए। कमाल का एक और ओवर घटता हुआ मैगी 11 के लिए। इस बार पुल करना चाहते थे लेकिन धीमी गति की गेंद थी, ये स्पिन कराया गेंद को, सागर तरे बीट हुए। जबरदस्त गेंदबाजी, स्पिन और बाउंस सब कुछ उस गेंद में था। इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ भावेश पवार का, उनका कोटा भी पूरा हुआ। इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को चलता किया। 13 रन देकर 2 सफलताएं भावेश पवार के खाते में। रन संख्या 43, 6 विकेटों के नुकसान पर, और कहीं ना कहीं बैकफुट पर कही जा सकती है। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टीम इस मैच में 6 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत। 6 में 26 चाहिए, जबकि जिग्नेश पटेल ने अपना कोटा पूरा किया है। भावेश पवार ने क्या बॉलिंग की, 2 ओवर 13 रन और 2 विकेट। देखिए समय थोड़ा ज़्यादा लिया गया है पहले 5 ओवर्स के लिए, तो अब आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना होगा मैगी 11 को। एक खिलाड़ी सर्कल में और आ जाएगा, समय ज़्यादा लिया गया था। यानी कि 4 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आएंगे, 4 ही बाउंड्री राइडर्स रखे जा सकते हैं। समीकरण कठिन है, 6 गेंदों में 26 रन चाहिए। गेंदबाजी के लिए जीत पाटिल आए हैं, जीत के लिए 26 चाहिए। मुनाफ शेख पिछले मैच में गजब का सिक्सर लगाया था। पहली गेंद आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, वाइड, 6 गेंदे 25 रन। धीमी गति की गेंद से शुरुआत की लेकिन दिशाहीन हो गई। टप्पा पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ कटती हुई, लेग कटर का इस्तेमाल। जीत पाटिल ऑफ स्टंप के बाहर, फिर से वाइट। ये तो आप ये काम कर रहे हो कि आप विपक्षी टीम को मैच में घुसने का मौका दे रहे हो। लगातार 2 वाइड गेंदे, मुनाफ शेख में वो काबिलियत है बड़े बड़े हिट्स लगाने की, और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज रहे हैं भिवंडी सिटी क्रिकेट में। अभी भी खेल रहे मुनाफ शेख, लेकिन वो विंटेज मुनाफ शेख की आवश्यकता है इस समय। बिल्कुल, जो कारनामा उन्होंने 12 जनवरी 2018 में किया था। मुनाफ को अच्छा ड्राइव, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन है, 1 रन आता हुआ। देखिए वो जो मैच जिसके आप चर्चा कर रहे थे, बी इंडियन ट्रॉफी का वो सेमीफाइनल मुकाबला, धनेश 11 बनाम बी इंडियन, 8-8 ओवर का मैच था। 119 रनों की चुनौती थी। 34 पर 5 विकेट गिरे थे बी इंडियन के, लेकिन उसके बाद बाबा और मुनाफ शेख के बीच में वो 86 रनों की शानदार पार्टनरशिप जिसने मैच जीता था और इतिहास रचा था बी इंडियन टीम ने। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12 मार्च को ही वो घटना घटी थी, लेकिन 2006 था। कटर थी लेकिन वाइट। साउथ अफ्रीका ने, जब ऑस्ट्रेलिया ने 436 बनाए तो रिकी पॉन्टिंग ने बयान दिया था कि खाना खाने की इसलिए जरूरत नहीं कि गेंदबाजों को हमने खिला दिया है। और बाद में वो रात का खाना भूल गए। जी हाँ, बाद में क्या हुआ सभी को पता है। इतिहास रचा दक्षिण अफ्रीका टीम ने। अर्शल गिब्स की वो शानदार शतकीय पारी और मार्क बाउचर की वो पारी। इस मरतबा फिर अच्छी गेंद, लगातार सागर कठिनाइयों में। हालांकि अभी भी इक्वेशन इम्पॉसिबल तो नहीं कहा जा सकता है। 4 गेंदों में 22 रन चाहिए। 3 वाइड गेंदें कर चुके हैं इस ओवर में, लेकिन पिछली गेंद अच्छी थी, सागर को चकमा दिया। और अजय, आपकी मालूमात के लिए कि स्मिथ ने क्या बयान दिया था पता है आपको? नतीनी ने 1 रन जो बनाया वो सबसे अच्छा था। मक्खा एंटीनी, 1-1 रन महत्वपूर्ण रहता ही है क्रिकेट के खेल में, और वो सिचुएशन उस तरह की थी। सागर को जड़ में परफेक्ट यॉर्कर, और आउट हो गए सागर तरे। तेज तर्रार
यॉर्कर लेन गेंद, बिल्कुल ओल्ड फैशन यॉर्कर जिसे कहते हैं, प्लम एलबीडब्ल्यू। ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास, फ्लिक करने का प्रयास था लेकिन पूरी तरह से चूक गए। जबरदस्त गेंद, विकेट प्राप्त करते हुए जीत पाटिल। और जीत की दहलीज पर इस समय मैगी 11। पिछला मैच हारे थे, ये मैच काफ़ी महत्वपूर्ण उनके दृष्टिकोण से, और ज़बरदस्त वापसी की है, अच्छा बाउंस बैक मैगी 11 द्वारा। 3 गेंदें शेष, 22 रनों की जरूरत। बहुत ही अच्छा टीम एफर्ट देखने को मिला है बल्लेबाजी में, खासतौर पर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अच्छा योगदान दिया। मैगी 11 के लिए विनीत माली और अजय भोईर ने 30-30 रनों की पारियां खेली दोनों ने। कपिल केने नए बैट्समैन, ऊंची बैकलिप से खेलने का प्रयास और प्लेड ऑन, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद स्टंप से जाकर टकराती हुई। एक और बैट्समैन आउट। लॉफ्ट करने का प्रयास था ऑन साइड में, 2 ओवर 17 रन 4 विकेट। थोड़ी धीमी गति से यह गेंद डाली गई थी, बहुत बड़ा इनसाइड एज, 15 बॉल में 30 और सीधे जाकर टकराई स्टंप्स पर। एक ही बेल गिर गई जो कि पर्याप्त होती है बैट्समैन को आउट करने के लिए। तो लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट्स झटकते हुए जीत पाटिल, ही इज ऑन हैट्रिक। अभी तक बीपीएल के इस संस्करण में 5 गेंदबाज हैट्रिक चटका चुके हैं, और 5वां हैट्रिक कौशल पाटिल ने लिया था। प्रतीक नाइक हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए बीच मैदान में पहुंचते हुए। अब खैर उसी बात में थोड़ी रोचकता बची हुई है इस मैच में कि हैट्रिक चटका पाएंगे या नहीं जीत पाटिल। इक्वेशन लगभग असंभव, 2 गेंदों में 22 रन चाहिए। हैट्रिक गेंद लेकर जीत पाटिल, सामने है प्रतीक, और स्टंप्स की तरफ फुलर लेन गेंद थी, इनसाइड एज, बाल बाल बच गए बैट्समैन। डायरेक्ट हिट की जरूरत थी नॉन स्ट्राइकर से इन पर बैट्समैन को आउट करने के लिए। भावेश का निशाना चूकता हुआ सिंगल आखिरकार वहां पर पूरा होता हुआ। 1 गेंद और 21 रनों की जरूरत। स्कोर 48 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। साइबान फक्की जब तक खेल रहे थे निश्चित रूप से उम्मीदें बरकरार थी, अच्छी पारी खेली साइबान फक्की ने, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का ज्यादा साथ नहीं मिला। 24 रन बनाए साइबान फक्की ने। इस बार लॉफ्टेड शॉट, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, अच्छा एफर्ट था लेकिन फील्डर के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर। अंतिम गेंद पर सिक्सर जड़ा है मुनाफ शेख ने, लेकिन काफी देर हो गई। आखिरकार इस मैच को जीत लिया है मैगी 11 ने। Yes, congratulations, Mangilaal Paliwal, Shahid Ansari, and Bhavesh Pawar, and Maggie 11. Hard luck, Rais Builder, hard luck, Saiban and तारिक रईस। आखिरी गेंद पर ये शॉट खेला गया था जो दिखाया जा रहा है। दोस्तों चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर, और इस सेरेमनी में मैं आवाज़ देना चाहूँगा मिस्टर मीडिया दी वॉइस न्यूज़ के फिरोज़ मेमन साहब, तारिक रईस साहब, आसिफ अंसारी साहब फ्रेश ड्रॉप्स ऑयल के, और इम्तियाज़ पापा गोल्डन आर्म्स और ओनर हैं वो फ्रेंड सर्कल के। चारों से रिक्वेस्ट है कि आपको जुड़ जाना है। मोस्ट वेलकम इम्तियाज़ पापा साहब। सहाफ़त की दुनिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा नाम फिरोज़ मेमन साहब, आसिफ अंसारी और तारिक रईस। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं शॉर्ट गन ऑफ दीवा अजय भोईर। अजय भोईर इज द मैन ऑफ द मैच। 30 रनों की बहुत ही बढ़िया बारी खेली और 13 गेंदों का सामना किया है। मेहमान पहुंच चुके हैं, अजय भोईर आपको तुरंत पहुंचना है। अजय भोईर प्लीज, मेहमान पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं 4 जीनियस पर्सनालिटीज को। आसिफ अंसारी फ्रेश ड्रॉप ऑयल्स के ओनर, तारिक रईस रईस बिल्डर एंड डेवलपर के ओनर, मिस्टर मीडिया दी वॉइस न्यूज़ के फिरोज़ मेमन, और इम्तियाज़ पापा गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी और फ्रेंड सर्कल के ओनर। फिर से सभी का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। वेलकम अजय भोईर, कमाल की बल्लेबाजी की, बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया,
अजय आपको यहाँ खड़े रहना है। सबसे पहले तारिक रईस के हाथों से हम आपको एक गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं। करसन फुलोरे राजा मनुष टेमगढ़ स्पॉन्सर। आसिफ अंसारी के हाथों से हम आपको 1000 रुपये का चेक दे रहे हैं, जिसे स्पॉन्सर किया है नगर सेवक सुमित पाटिल साहब ने। फिरोज मेमन दी वॉइस न्यूज़ के आपको 1000 कैश देंगे, जिसे स्पॉन्सर किया है सुमित पाटिल विद्यमान नगर सेवक ने। आखिर में इम्तियाज़ पापा आपको ये खूबसूरत ट्रॉफी देंगे, स्पॉन्सर बाय BC4 एंड पॉइनियर। तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। उनके हाथों में थोड़ी जख्म है, लेकिन अजय 3 में से 2 मैच जीतने के बाद कैसा लग रहा है? इस मैच में जीते तो अच्छा लग रहा है। पहला भी मैच जीतना था तो अच्छा होता, लेकिन उसमें थोड़ा बैड लक था इसलिए हार गए। लेकिन ये एक मैच जीत के थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। बचे हुए 2 मैच जीतना चाहेंगे? हाँ ज़रूर। देखिए थोड़ा जख्मी है, मैं चाहूँगा कि अजय पहले आप अपना मेडिकल कराएं और अगले मैच में आए। ये थे अजय भुईर। चलते हैं 2 एक इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ हम चल रहे हैं। आइए हमारे बीच भिवंडी के हालात हजरा, मुल्क के हालात हजरा को अपने चैनल से लोगों तक बेबाकी के लिए पहुंचाने वाले मिस्टर मीडिया फिरोज मेमन साहब दी वॉइस न्यूज़ के, उनके हम एक इज्जत अफजाई और पजीराई कर रहे हैं नईम शेख के हाथों से। वेल डन फिरोज एंड कीप इट अप। इसी तरह आप हालात हजरा को कवरेज देते रहें। ये उन्हें पुरखुलूस शॉल और ये हम गुलाए मोहब्बत आपको दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी इसी तरह फूलों की तरह खुशनुमा रहे। हमारे बीच आज के दिन के लिए तेजस धोबी, जो कि वाड़ा के करीब गोरे गांव को बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने कमेंट्री से BPL में रंग भरा। आइए उनका हम सत्कार सम्मान कर रहे हैं। वेल डन तेजस धोबी, बहुत युवा है। उन्हें ये पुरखुलूस शॉल, प्रेम बड़ी और पुष्पगुच्छ दिया जा रहा है, जिन्होंने आज काफ़ी रंग भरा इस BPL में। चलते आज रात के आखिरी मुकाबले की तरफ। अड़ोस पड़ोस की लड़ाई और कमेंट्री के लिए तैयार शुभा धुमाल और अजय घरत। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर। आजच्या दिवसामधील हा शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल। फ्रेंड सर्कल वर्सेस आर्केन MJ स्पोर्ट्स या 2 संघांमधील सामना। फ्रेंड सर्कल संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। हे ग्रँड एंट्री आपण पाहू शकता। आरके फ्रीट आणि MJ स्पोर्ट्स संघाची ग्रँड एंट्री आपल्याला पाहायला मिळते। या संघाचा हा एकूण विचार केला तर 3रा सामना आहे आणि ग्रँड एंट्री करताना ग्राउंडमध्ये आपण पाहतोय विजयाचं खातं अजूनही उघडता या संघाला आलेलं नाही। शुभा धुमाल, आपको लगता नहीं कि कोई ऐसा भी लम्हा है जब तमाम कमेंटेटर्स को इन जलते हुए जार से भेजा जाए? मात्र कमीत कमी आपल्यासाठी तरी व्हायलाच पाहिजे, कारण 1000पेक्षा जास्त स्पर्धा आपण कव्हर केलेल्या आहेत आणि त्याचे मानकरी खरं तर सिद्दीक बाबे सर तुम्ही असू शकता आणि पहिला मान तुम्हाला मिळू शकतोय। दोन्ही संघांचा विचार केला तर दोन्ही संघ पहिल्या विजयाच्या प्रतीक्षेत आपण पाहतोय, कारण दोन्ही संघांना अजय जर बघितलं तर या BPL पर्व 4 मध्ये ग्रुप B मध्ये